हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक डाउट आया था विनी जैन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, तो जिस किसी को भी समझ में नहीं आया उसको आप देख लीजिए। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यानी एक लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन करना है, उसके आपको कुछ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, यानी ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, और उसके कोऑर्डिनेट्स, जो ट्राई सेक्शन जो पॉइंट्स होंगे हमारे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी। पॉइंट ए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4, -1। पॉइंट बी भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है -2, -3। ठीक है, अब क्योंकि उसने ट्राई सेक्शन का बोला है तो हमको यहाँ पर बीच में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, तभी हमारे लाइन सेगमेंट के जो है ट्राई सेक्शन होंगे, मतलब 3 सेक्शन होंगे। जैसे ये 1, ये 2 और ये 3 सेक्शन। ठीक है, अगर मैं 1 पॉइंट लूँगी तो 2 सेक्शंस होंगे, तो इसलिए मुझे लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो उसके ट्राई सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ P, इसको मैं नाम दे रही हूँ Q। ठीक है, इसको मैंने सपोज कर लिया x1 y1। ठीक है, और इसको मैंने सपोज कर लिया x2 y2। अभी क्लियर है आपको? अब इसका रेशो हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो रेशो हम खुद निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? डायरेक्ट निकल जाएगा इसका रेशो, और इसका रेशो निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका रेशो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका P, तो पहले तो AP आ रहा है। ठीक है, पहले 1 पार्ट आ रहा है, मतलब 1:2 का रेशो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम AP की बात करेंगे, जब भी हम AB लाइन सेगमेंट के बीच में अगर P पॉइंट लेते हैं, तो ये 1:2 के रेशो में डिवाइड होगा। 1 रेशो मतलब 1 पार्ट ये, और 1 और 2 पार्ट्स ये, तो ये 1:2 के पार्ट में डिवाइड होगा, 1:2 के रेशो में डिवाइड होगा जब हम P पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन जब हम Q पॉइंट की बात करेंगे तो ये 2:1 के रेशो में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले 2 पार्ट्स आ रहे हैं, फिर 1 पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो AP लाइन सेगमेंट के लिए अगर हम P पॉइंट लेते हैं तो रेशो 1:2 होगा, और AB लाइन सेगमेंट के लिए अगर हम Q पार्ट लेते हैं तो रेशो 2:1 होगा। इस चीज़ को ध्यान से बस समझ लेना है, बस यही है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहले हमने जो तो हमारा यहाँ पे मैं इसको लैंग्वेज में शो नहीं कर रही हूँ, लैंग्वेज में शो आपको जो मैंने करके दिया था उसमें मिल जाएगा, मैं इसमें सिर्फ डायरेक्ट शो करवा रही हूँ। तो ये तो पॉइंट्स हो गए AP, PQ, QB। ठीक है, P आपको पॉइंट मिला क्या, x1 y1, और Q आपको पॉइंट मिला क्या, x2 y2। क्लियर है? अब बस हम पहले P के लिए, P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2, तो पहले P पॉइंट के लिए कर रहे हैं, फॉर पॉइंट P, और P को हमने किस में डिवाइड किया है, 1:2 में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आपको M1 की वैल्यू 1 मिलेगी और M2 की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, 1 जो रेशो होता है वही आपकी M1 M2 की वैल्यू होती है। इसके बाद में आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है, पहले x के लिए, तो आपको पता ही सेक्शन फार्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। सेम इसीलिए, अगर ऐसी के जैसा हम y1 के लिए भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों चाहिए, x1 y1 चाहिए यहाँ पर, तो पॉइंट P के लिए है ना, क्योंकि पॉइंट P हमने x1 y1 सपोज किया था। फिर उसके बाद में हम x2 y2 निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से। तो इधर भी वैल्यू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर है इतना? यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। फिर M1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है,
देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हम ले रहे हैं ए और बी, पॉइंट्स तो आपके वही हैं, ए और बी ही है, लेकिन यहाँ पे हम पी पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो हमारे खाली M1 M2 के पॉइंट चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो आपका जब इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो x1 y1 और ये x2 y2 रहता ही है। जब भी आप यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स में से करेंगे, y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स में से करेंगे। और जब आप x2, अभी तो हम x1 y1 निकाल रहे हैं, इसके बाद जब x2 y2 निकालेंगे तब भी x1 x2 की वैल्यू यहीं से पुट करेंगे और y1 y2 की वैल्यू भी यहीं से पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स दो ही हैं। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, ये होता है x1 y1, ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना -2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4, M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, माइनस का 2, 4 × 2 = 8, अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है, बस इसी तरीके से इसको कर लेंगे। y1 सबसे पहले, तो y1 के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले m1 तो आपका वही 1 रहेगा, y2 आपका क्या रहेगा -3, यहाँ से आपको मिलेगा ये, यहाँ से आपको मिलेगा -3 प्लस M2 आपका 2 है, y1 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -1, आपको पॉइंट्स में से मिल जाएंगे ना, ये बता दिया था मैंने। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि x1 x2 y1 y2 क्या होता है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो ये कितना हो गया -5/3, यानी y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5/3, तो यानी जो p पॉइंट था हमारे पास p x1 y1 वो कितना आ चुका है अब 2 एंड -5/3। क्लियर है, तो ये आपका पॉइंट आ गया कौन सा, ये वाला p x1 y1। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे q x2 y2 के लिए, तो ये पूरी प्रोसेस जो हमने x1 y1 के लिए करी है यही प्रोसेस अब हम किसके लिए करेंगे x2 y2 के लिए। तो वही सेम प्रोसेस सिमिलरली आपका हो जाएगा 4.q। अब यहाँ पे रेशो मैंने आपको ऊपर बताई दिया था 2:1 हो जाएगा, और m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, वही अब हम x2 के लिए फाइंड करेंगे। मैं अब डायरेक्ट रखूँगी वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था, उसी फॉर्मूले में पुट करना है हमको। तो 2 × वही x1 x2 की वैल्यू आपको वहीं से देखनी है जहाँ से हमने पहले देखी थी। 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0/3 मिलेगा, यानी कि x2 की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है यहाँ पर 0 हो रही है। क्लियर, अब हम y2 के लिए करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। यानी कि आपके y2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7/3, तो जो पॉइंट हमारे पास था q x2 y2 वो अभी कितना हो गया है आपका 0, -7/3। बस ये आपका क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी थी, आई थिंक शायद आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम आ रही थी या आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। मे बी शायद उस वीडियो के अंदर कुछ क्लिप मिस हो गई थी स्टार्टिंग में, इस वजह से आपको शायद समझ में नहीं आया था, बट आई होप कि अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लिया कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।